किसी को जो है थोड़ा पैसा भी देंगे क्योंकि ये अर्थिक है तो काम नहीं मिलेगा बिना उसके। यदि हर किसी को मालूम है कि हम उनको ऐसा घेर लेंगे तो उसको गड़बड़ी करने की क्षमता होगी क्या? नहीं होगी। अभी तो अपन ने ये बात की कानून की, अब दूसरी बात करते हैं प्रशासन की। तो वो आपने आवेदन दिया तो उसमें की इंक्वायरी और रिपोर्ट, अब हमारे पास मौसाइका के साथ देखिए ये कह रहे हैं कि आपने इंक्वायरी और रिपोर्ट लिखा है, ये तो आपको पावर ही नहीं है। कानून ने आपको केवल 2 पावर दिए हैं, 154 की रिपोर्ट है तो FIR दर्ज करो, और यदि 155 की रिपोर्ट है जिसको असंज्ञेय कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, तो आप जो है हमें कोर्ट जाने की सजा दे। ये फॉर इंक्वायरी और रिपोर्ट तो अवैधानिक आदेश है। फिर कहेगा कि देखिए आपके थानेदार ने इतने केसेस में आपके एसपी ने इतने केसेस में सुनवाई नहीं की है, इनके विरुद्ध आप प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए। फिर वो आईजी के पास जाएगा कि भाई डीआई साहब के पास हमने इतने भेजे थे, इन्होंने कार्रवाई नहीं की, आप डीआईजी के विरुद्ध कार्रवाई करिए, ठीक है ना। फिर जो है ना आईजी भी नहीं करेगा तो आईजी के विरुद्ध एडिशनल डीजी के पास जाएंगे, एडिशनल डीजी के विरुद्ध डीजी के पास जाएंगे, डीजी के जो है होम के जाएंगे, और सभी एक थैले के छट्टे बनते हैं तो कोई काम नहीं करेगा। बाप का घड़ा तो कर रहा है ना, डिजिटल रिकॉर्ड तो पैदा हो रहा है, राइट। फिर जो है ये डिजिटल रिकॉर्ड के ऊपर मैम एमएलए की क्वेश्चन बना के अपोजिशन को दिए जाएंगे पूरे रिकॉर्ड के साथ। जब वो इनके मुंह पे मारेगा तो कैसे डिफेंड करेंगे, कब तक कहेंगे कि आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, राइट। तो ये तीसरी लाइबिलिटी वो आ गए हैं, दैट इज द लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। फिर जो आपकी बात सुने पुलिसिंग क्लियरेंस से हो, ये सरकारों का अपना विशेष अधिकार है या उनकी जिम्मेवारी है? ये उनकी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है संविधान के शेड्यूल 7 से एंट्री 2 ऑफ लिस्ट 2। तो लिस्ट 2 क्या है? सरकार की जिम्मेवारी की सूची, और उसमें एंट्री 2 क्या है? एंट्री 1 है लॉ एंड ऑर्डर और एंट्री 2 है पुलिसिंग। यदि पुलिस 80% केसेस में FIR ना लेके आपसे आवेदन ले रही है तो उसी संविधान में एक आर्टिकल है 356, आपने नाम सुना है क्या? क्या है आर्टिकल 356? सुना है लेकिन आर्टिकल 356 कहता है कि यदि संविधान की व्यवस्थाओं के हिसाब से काम ना चल रहा हो तो इसे संविधान की व्यवस्था की फेल्योर माना जाए, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और आर्टिकल 356 कहता है कि यदि संविधान की व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर ऑफ मशीनरी होता है तो सरकार को आप गिरा देंगे। अभी सरकार कौन गिराएगा? कौन गिराएगा? तो गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है प्रेसिडेंट को कि सरकार की व्यवस्थाएं संविधान की व्यवस्था के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही सरकार की व्यवस्था, ये हर महीने रिपोर्ट देता है। तो फिर CFP जो है ना उनको रिपोर्ट भेजेगी कि देखो ये पुलंदा है, ये जो है ना ये इस बात का प्रूफ है कि सरकार की व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, संविधान की फेल्योर हो गई है। तो गवर्नर आपकी बात मानेगा क्या? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ मानेगा क्या? वो तो नहीं मानेगा, तो उसे कचरे में फेंकेगा। और हम हर महीने भेजेंगे, अब 5-6 महीने का हो जाएगा तो फिर हम कोर्ट में PIL लगाएंगे, ऐसा गवर्नर महोदय को बताइए कि ये अपने दायित्व का प्रभाव नहीं कर रहे हैं।